हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसमें विशिष्ट प्रतिरोध क्या काम करता है? को किसी भी प्रतिरोध के विशिष्ट स्थिति को शो करता है। विशिष्ट स्थिति कहने का मतलब एकांक कंडीशन को, एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल या एकांक धारा प्रवाहित होने पर ही हम क्या करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड अगला टॉपिक विशिष्ट चालकता देख रहे हैं। अब देखते हैं कि विशिष्ट चालकता होता क्या है। तो विशिष्ट चालकता के बारे में देखें तो हमें ये पता चलता है विशिष्ट चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होते हैं? व्युत्क्रम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यह भी क्या करता है? किसी भी चालक का विशिष्ट स्थिति को शो करता है। जैसे प्रतिरोध के विशिष्ट स्थिति के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात विशिष्ट चालकता बराबर हम जानते हैं 1/, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब विशिष्ट चालकता को किससे शो किया जाता है? तो विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को किससे शो करते हैं? तो रो से शो करते हैं। कल हमने देखा कि रो बराबर क्या होता है? m/n e² होता है, जहाँ m क्या होता है? मास होता है, n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, e क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और ये क्या करती है? टक्करों के समय के पश्चात की जो प्रकृति नेचर होती है उसको शो करती है। आगे देखते हैं तो जब हम लोग सिग्मा बराबर 1/रो जानते हैं तो रो का वैल्यू इतना होता है। यदि इसी रो के वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो उस कंडीशन पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये वैल्यू ये हो जाएगा कि अंश हर, तो ये जो है डिनोमिनेटर वाला भाग है और डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू है वो क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। जितने भी हर का पार्ट है अंश में चल देगा, मीन दैट ये क्या हो जाएगा? फिर बदल हो जाएगा, पलट जाएगा। देखो व्युत्क्रम मतलब पलटना, उसका उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा m² टाउ बाई करके m। ये टाउ क्या करता है? नेचर को शो करता है, प्रकृति को शो करता है। यहाँ m द्रव्यमान को शो करता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करता है, e क्या है? इसका कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसकी निर्भरता देखें तो निर्भरता जो ऊपर में है वो उसके क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। तो किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता किसी भी पदार्थ के प्रकृति के अनुक्रमानुपाती होगी, उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी और उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। अब आप लोगों को इतना क्लास में तो ये पता चल गया होगा कि जो अनुक्रमानुपाती होते हैं मतलब दोनों का वैल्यू इंक्रीज होगा, और जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उसमें एक का वैल्यू इंक्रीज होगा तो दूसरा का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर में है उससे जितने जो ऊपर में वैल्यू दिए हैं उससे क्या होगा? विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा, और जो नीचे में दिया गया है वैल्यू उससे विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। निर्भरता की बात हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं इसकी मात्रा के बारे में, ठीक है। तो इसकी मात्रा क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं, कल हम क्या पढ़े हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हम कल निकाल कर देखे तो ओम मीटर होता था। क्या होता था? ओम मीटर। तो ओम मीटर चूंकि ये क्या है? उसका व्युत्क्रम है तो 1/ओम मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो विशिष्ट चालकता का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/ओम मीटर। तो ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका इनवर्स बन जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोगों का विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम मीटर इनवर्स प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं इसकी विमीय सूत्र की बात करें। किसकी बात करें? विमीय सूत्र की। इसकी विमीय सूत्र होता क्या है? तो इसकी विमीय सूत्र को देखते हैं तो ये m इनवर्स l⁻⁻⁻t³ और a² होता है। अब ये इतना आता क्यों है वो आप लोग क्या करोगे? 11वीं क्लास के जो ज्यामिति विश्लेषण जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है? विमीय सूत्र है, मात्रक है और पद्धति है,
उन पद्धति से आप लोगे और इसको मेरे को एक्सप्लेन करोगे कि ये इतना में एग्जैक्ट आया क्यों है और कैसे आया। ठीक है, आप लोगों का कल के लिए होमवर्क है। आएगा इतना ही, लेकिन कैसे आएगा वो आप लोग जानो, उसको आप लोग बनाकर मुझे बताओगे। क्योंकि 11वीं क्लास तो चल रही है, 11वीं क्लास कोर्स जो है ये है, और इसका जो नहीं बनेगा यदि तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, अब देखते हैं, इतना तो हम जान गए विशिष्ट चालकता के बारे में। क्या जान गए कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का युग क्रमानुपाती होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हम इतना जानते हैं, तो विशिष्ट चालकता बराबर इतना हो जाएगा। निर्भरता की बात करें तो जो ऊपर है वो अनुक्रमानुपाती होंगे और जो नीचे है वो क्या होंगे, युग क्रमानुपाती होंगे। जो अनुक्रमानुपाती होंगे उनसे दोनों का वैल्यू इंक्रीज होगा, चालकता बढ़ेगी, प्रकाश की प्रकृति भी अधिक होगा, नहीं पदार्थ की प्रकृति अधिक होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अधिक होंगे। यदि जो है द्रव्यमान कम होगा उतना ही अधिक चालकता मिलेगा, जितना अधिक चालकता रहेगा